टीपू सुल्तान जयंती मंडल की जानिब से धर्माबाद में जलसे आम का इनेकाद किया गया। 18 नवंबर को टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मनाया जाता है। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग तकरीबात का इनेकाद करके टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश करने की कोशिशें की जाती हैं। मुजाहिद आज़ादी और शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हयात और उनके कारनामों को उजागर करने के लिए धर्माबाद में टीपू सुल्तान जयंती मंडल की जानिब से एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस जलसे आम में मारूफ समाजी कारकुन शेख सुबहान अली और वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, शेख बिलाल, जावेद हाशमी और डॉक्टर ज़हीरुद्दीन पठान को बतौर मेहमान मुक़र्रर बुलाया गया। इस प्रोग्राम के जरिए इस बात की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने जो रोल अदा किया है उसके बारे में नई नस्ल को वाकिफ करवाया जाए। खास तौर पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हयात और उनके कारनामों को उजागर करने की कोशिश की गई। धर्माबाद के प्रोग्राम में कसीर तादाद में मकामी नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद में नवीद अहमद और उनके साथियों ने अहम रोल अदा किया। यानी झूठ के बिना पर जैसे इराक को बेचिराग किया, झूठ के बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, ऐसे ही झूठ के बुनियाद पर इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म किया जा रहा है, इस मुल्क के दस्तूर को खत्म किया जा रहा है। आपको इनके झूठ का अगर जवाब देना है तो अपने इतिहास को, अपने तारीख को जानना सीखो, पढ़ना सीखो, वरना आपको तोड़ दिया जाएगा। आज इस मुल्क को जोड़ने का काम अगर करना है तो हमको इस दस्तूर की बुनियाद पर काम करना पड़ेगा, संविधान के ऊपर काम करना पड़ेगा, दस्तूर को भी जानना पड़ेगा और अपने संवैधानिक हकों को, अधिकारों को जानना पड़ेगा। संविधान के अधिकारों के बिना आपकी कोई लड़ाई आप जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो हमला है किसी एक मस्जिद पे नहीं है, ये हमला हमारे दस्तूर के हकूक पे है, हमारे संविधान पर भी है। इसलिए हमको ये लड़ाई अकेले मुसलमानों की नहीं है। इस सरजमीन से हमारा ताल्लुक क्या है? हम इस सरजमीन को क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि इस सरजमीन पे हमारे बुजुर्गों की मदारें हैं, कब्रें हैं। इस मुल्क के आजादी के लिए 52,000 उलमा शहीद हुए। हमारे मंच पे हाफिज है, हमारे मंच पे उलमा के वारिस है। मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं, 52,000 उलमा शहीद हुए, दुनिया की कोई जमात ऐसी नहीं है जिस जमात ने 52,000 धर्मगुरु अपने वतन के लिए शहीद किए हो। ये तो सारा क्रेडिट आप उलमाओं की तरफ जाता है। इन उलमाओं की कब्रें यहां पर है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या उलमाओं ने अपने बच्चों को यतीम इसलिए किया कि तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ? क्या उलमाओं ने अपने बीवियों को बेवा इसलिए किया कि तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ? क्या उलमाओं ने अपने माँ बाप को बेसहारा इसलिए छोड़ा कि तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ? नहीं मेरे भाई, हम नहीं जाने वाले। इस मुल्क से हमारा दूसरा ताल्लुक है, ईमान का ताल्लुक। हम जिस मुल्क में पैदा होते हैं उस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, हमारे ईमान का तकाजा है।